नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, जिनमें हम आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड जो है 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू रोज जो है आपका रिवीजन करवा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा भाई, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल। इनका जो आपका मृदा में जो है अमाउंट प्रेजेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, कुल मात्रा को क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो होलार्ड कहते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लांट डेट ग्रो इन वेरी लो लाइट। जो आपको प्लांट ग्रो करते हैं बहुत लो लाइट में, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 साइकोफाइट कहते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर हो साइकोफाइट। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, व्हाई आर द रूट ऑफ द डेजर्ट प्लांट लॉन्ग। अच्छा, जो आपके डेजर्ट प्लांट के रूट जो होते हैं वो लॉन्ग क्यों होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इन सर्च ऑफ द वाटर के सर्च में ही उनके रूट जो होते हैं आपके बड़े बड़े लॉन्ग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, विच स्टेट इन इंडिया है द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द मैंग्रोव। अच्छा, विच किस स्टेट में इंडिया के जो है लार्जेस्ट एरिया आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट का। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 वेस्ट बंगाल आपका हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 5, व्हाट आर द एपीफिलस प्लांट। एपीफिलस प्लांट किस पौधे किसे कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 दोज प्लांट टू ग्रो ऑन द लीफ। जो पौधे जो आपके लीफ पे ग्रो करते हैं उन्हें हम जो है एपीफिलस पौधे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, विच फॉरेस्ट इज कॉल्ड द लंग ऑफ द वर्ल्ड। जो कौन सा फॉरेस्ट जो है संसार का फेफड़ा कहा जाता है किस फॉरेस्ट को। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 अमेजन रेन फॉरेस्ट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, विच व्हाट आर द प्लांट दैट ग्रो इन सलाइन सॉइल। जो प्लांट जो है आपके सलाइन सलाइन सॉइल में ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हेलो फाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, विच टाइप ऑफ द प्लांट इज ए मिसलेटो। अच्छा, मिसलेटो किस प्रकार के पौधों को मिसलेटो कहा जाता है आपका। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पार्शियल स्टम पैरासाइट को जो है कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा आपका, इंसेक्टिवोरस प्लांट कंज्यूम इंसेक्ट ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ व्हाट इन द सॉइल। जो आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है वो कंज्यूम करते हैं इंसेक्ट को किस चीज़ की कमी के कारण। आपका सॉइल में किस चीज़ की कमी के कारण जो है आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है इंसेक्ट को कंज्यूम करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अरे ऑप्शन नंबर 2 नाइट्रोजन की कमी के कारण करते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा आपका, विच पार्ट ऑफ द पिचर प्लांट इज मॉडिफाइड टू द पिचर। अच्छा, पिचर प्लांट का कौन सा पार्ट मॉडिफाई कर होता है आपका पिचर के रूप में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 लीफ जो है आपका हो जाता है मॉडिफाई। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, एल्बिडो रिलेटेड। जो आपका एल्बिडो बताइए किससे संबंधित है। तो ये जो है आपका रिफ्लेक्टिंग पावर से आपका संबंधित है, सोलर रेडिएशन से। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, इन एब्सेंस ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट व्हाट शुड बी द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस। अगर जो ग्रीन हाउस ना रहे तो हमारा जो है एवरेज तापमान क्या होगा अर्थ सरफेस का। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, हाउ मेनी ग्रीन हाउस गैस वर लिस्टेड इन अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल। जो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर बताइए कितने हमारे जो है ग्रीन हाउस गैस जो है लिस्टेड है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 6 गैस आपके लिस्टेड है। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा आपका, व्हाट इज द सल्फर हेक्साफ्लोराइड। जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड ये 6 जो है आपका क्या है इनमें से। तो ये एक प्रकार का पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है आपका। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, विच कंट्री कंट्रीब्यूट द मोस्ट पर कैपिटा टू CO2 इमिशन। कौन सी कंट्री है जो सबसे ज्यादा आपके कंट्रीब्यूट करती है CO2 के इमिशन में। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3। एक सेकंड भाई। हाँ भाई, इसका कतर ही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा आपका, व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन द क्लाइमेट चेंज रिलीज। इन जलवायु परिवर्तन पर भारत का पहले राष्ट्र कार्य योजना कब जारी हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 2008 में जारी हुआ NAPCC के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, व्हाट डज थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द सी वाटर ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग मीन। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र में जल तापीय विस्तार का अर्थ क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द वाटर है आपका। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा आपको, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ द क्लोरीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन लेयर डिप्लेशन। अच्छा, ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी क्लोरीन का मुख्य स्रोत क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 CFC है आपका। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 19, किगाली अमेंडमेंट इज रिलेटेड। जो किगाली अमेंडमेंट बताइए किससे संबंधित है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 फेजिंग डाउन HFC से आपका रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा आपका, हाउ डज ब्लैक कार्बन अफेक्ट द इन्वायरमेंट। कैसे जो ब्लैक कार्बन है हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 एब्जॉर्ब लाइट एंड इंक्रीज हीट। जो आपको लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं हीट को बढ़ा देते हैं, इससे हमारे जो है इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं आपके ब्लैक कार्बन इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा, हाउ मेनी
एंडेमिक स्पीसीज मस्ट देयर बी एट लीस्ट टू डिक्लेयर द बायोडाइवर्सिटी। इस अच्छा कितने स्पीसीज आपके पाए जाने चाहिए कम से कम, जिससे हम उस साइट को जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है घोषित कर सकें, डिक्लेयर कर सकें। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कम से कम 15 स्पीसीज वहाँ 1500 स्पीसीज पाया जाना चाहिए। हॉप स्पॉट और रिलेटेड, आपका हॉप स्पॉट का संबंध किससे है, तो ये आपका ओशियन बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। हाँ ये हाँ ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा, विच वाज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ द इंडिया। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इनमें से कौन सा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 नीलगिरी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा, व्हेन डिड द प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड, जो का प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड कब स्टार्ट किया गया था, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 2009 में स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा, विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन सा है इनमें से, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 सुंदर बना है आपका। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा आपका, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड एरिया, जो आपका मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड बताइए किससे संबंधित है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 वेटलैंड अंडर द थ्रेट फ्रॉम द वुमेन इंटर, जो आपका वेटलैंड जो है वुडलैंड अंडर द थ्रेट फ्रॉम द ह्यूमन इंटरफेरेंस से जो आपको वेटलैंड को जो आपका डर है, उस खतरा है, उससे संबंधित है आपका जो है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा, व्हाट इज द ओलिव रिडले, ओलिव रिडले क्या है, तो ये एक प्रकार के आपके टर्टल होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा, विच ड्रग हैज बैन फॉर द वल्चर कंजर्वेशन, इससे कौन सा ड्रग जो है हमारे बैन किया गया वल्चर के कल प्रतिबंध लगाया गया है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका डिक्लोफेनेक हो जाएगा आपका, ये जो है आपका ड्रग जो है बैन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 होगा, बीच बचाओ आंदोलन, बीच बचाओ आंदोलन आपका किस स्टेट में शुरुआत हुआ था, तो करेक्ट किस स्टेट से संबंधित है, तो ये आपका उत्तराखंड से संबंधित है। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा आपका, भाई हु इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का चेयरमैन इनमें से कौन होता है, तो ये आपके यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो होते हैं, ये आपके इसके चेयरमैन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हो जाएगा, फ्रॉम वेयर डिड द पैरथेरियम का एक प्रकार का कैरेट ग्रास है कम टू इंडिया, ये कहाँ से आया था, जो आपका गाजर घास भारत में कहाँ से आई थी, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यूएसए से आपका आया था। क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा, व्हाट इज फॉर्मेड बाय द डिजॉल्व सल्फर डाइऑक्साइड, जब आप सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो बताइए क्या बनता है भाई, तो इसमें जो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। करेक्ट ऑप्शन सल्फरस एसिड बनता है आपका, करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा, भाई व्हाट डज हाई बीओडी इंडिकेट, जो बीओडी का मतलब क्या दर्शाता है आपका बीओडी, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हाई लेवल ऑफ द पोल्यूशन जो है आपका बीओडी जो है इंडिकेट करता है आपका। क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय द लीड पॉइजनिंग, जब लीड पॉइजनिंग आपके होता है तो बताइए बॉडी का कौन सा पार्ट होता है जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है लीड पॉइजनिंग से, तो ये आपका ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम होता है। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल, इनमें से कौन सा आपका बायोडिग्रेडेबल है, तो ये आपका वूल जो है बायोडिग्रेडेबल है। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 हो जाएगा, व्हाट इज द टेम्परेरी डिफनेस काज बाय द नॉइज पोल्यूशन, जो आपका टेम्परेरी डिफनेस काज होता है आपका नॉइज पोल्यूशन से, उसे क्या कहते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 उससे हम ऑडिटरी फटीग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हो जाएगा, व्हाट इज द पैन क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सेकेंडरी पॉलेंट होता है एक प्रकार का आपका। क्वेश्चन नंबर 38 हो जाएगा आपका, विच डिजीज काज बाय द कैंडियम इन ड्रिंकिंग वाटर, अच्छा कौन सा डिजीज काज होता है कैन हाँ पेयजल के कैंडियम के कारण से कौन सी बीमारी आपकी होती है, तो इताई करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 39 हो जाएगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द मेजर रेडिएशन, रेडिएशन को मापने का इकाई क्या है आपका, तो इसका इकाई होता है रॉन्गटन होता है। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा, व्हाट इज द मेन काज ऑफ द सॉइल पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन का मुख्य कारण इनमें से क्या है, तो ये केमिकल फर्टिलाइजर है आपका। क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएगा आपका, व्हाई इज द पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज, क्यों जो आपका एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट ही रहता है, सीधा ही रहता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बिकॉज एनर्जी इज लॉस्ट, क्योंकि ऊर्जा का क्षय होता है, इसी के कारण आपका जो है पिरामिड ऑफ द एनर्जी हमेशा ऑलवेज अपराइट होता है। क्वेश्चन नंबर 42 हो जाएगा, व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, अच्छा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को रिड्यूस करने का बेस्ट तरीका क्या है इनमें से, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 रिसाइकिल एंड रीयूज हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा आपका, बीओडी इज मेजर इन प्रेजेंस ऑफ, जो बीओडी जो मापा जाता है किसके उपस्थिति में आपकी मापी जाती है बीओडी को, तो ये आपका डार्कनेस के उपस्थिति में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 हो जाएगा आपको, व्हाट इज मीन बाय द कीस्टोन स्पीसीज इन इकोसिस्टम, अच्छा कीस्टोन स्पीसीज से हमारे इकोसिस्टम में क्या मतलब होता है, इसका क्या अर्थ होता है कीस्टोन स्पीसीज का, तो इसका अर्थ होता है आपका स्पीसीज स्पीसीज क्रिटिकल फॉर द इकोसिस्टम, जो आपके स्पीसीज क्रिटिकल होते हैं इकोसिस्टम के लिए उन्हें हम कीस्टोन स्पीसीज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 हो जाएगा, व्हाट इज ईच
लिंक ऑफ फूड चेन इसका जो खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक कड़ी को क्या कहा जाता है, को क्या कहते हैं हम, तो ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 46 हो जाएगा, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द बायोमास, बायोमास में क्या इंक्लूडेड होता है आपका, तो ये आपका ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बायोमास में इंक्लूडेड होते हैं। क्वेश्चन 47 हो जाएगा, व्हाट हैपन इन द कम्युनलिज्म, अच्छा कम्युन सहभोगिता में क्या होता है आपका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 बेनिफिट अदर अनअफेक्टेड, एक को बेनिफिट मिलता है और दूसरा अप्रभावित होता है आपका कम्युनलिज्म में। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 48 हो जाएगा, ककस्टा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो ककस्टा अमर बेल बताए किसका उदाहरण है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 पैरासिटिज्म है, पैरासिटिज्म परजीविकता है आपका। क्वेश्चन नंबर 49 हो जाएगा, हाउ इज द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, जो आपका फ्लो ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम में हमेशा कैसा होता है, तो आपका हमेशा यूनिडायरेक्शन होता है। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा, इन व्हाट फॉर्म इज द एनर्जी लॉस्ट इन, अच्छा एनर्जी जो हमारे इकोसिस्टम में लॉस होता है किस फॉर्म में आपका, किस रूप में होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हीट के फॉर्म में जो आपका एनर्जी लॉस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 51 हो जाएगा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द WCB, आपका वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो आपका का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है आपका न्यू दिल्ली में स्थित है। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 हो जाएगा, वेयर इज द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जो आपका नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बताया कहाँ पर स्थित है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है चेन्नई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 53 हो जाएगा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WWF वर्ल्ड नेचुरल फंड का जो है हेडक्वार्टर बताया कहाँ पर है, तो ये आपका स्विट्जरलैंड ग्लैंड स्विट्जरलैंड में आपका स्थित है। क्वेश्चन नंबर 54 हो जाएगा, व्हाट वाज द मेन स्लोगन फॉर द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में जो हुआ था उसका मेन स्लोगन क्या था, तो इसका मेन स्लोगन हो जाएगा आपका ओनली वन अर्थ। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 55 हो जाएगा, व्हेन वाज द क्योटो प्रोटोकॉल, जो का क्योटो का प्रोटोकॉल बताइए कब साइन हुआ था, तो उस पे तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 1997 में आपका पारित साइन हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल पे। क्वेश्चन नंबर 56 हो जाएगा भाई, व्हाट इज द टारगेट लिमिट ऑफ टेम्परेचर राइज इन द पेरिस एग्रीमेंट, जो पेरिस एग्रीमेंट जो आपका 2015 में हुआ था उसमें कितना टारगेट बनाया गया था कि मतलब इससे ज़्यादा टारगेट लिमिट बनाया गया था कि टेम्परेचर राइज नहीं करेगी, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस आपका लक्ष्य बनाया सीमित रखना था आपका 1.5 से 2%। क्वेश्चन नंबर 57 हो जाएगा, बाली रोड मैप 2007, जो आपका बाली रोड मैप 2007 में किससे संबंधित है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 क्लाइमेट चेंज से जो आपका संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 58 हो जाएगा, विच कॉन्फ्रेंस इज कॉल्ड द सेव द अर्थ समिट, धरती बचाओ सम्मेलन किसे कहा जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 रियो अर्थ समिट जो 1992 में हुआ था उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 हो जाएगा, हु आर द फाउंडर ऑफ द ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट के फाउंडर कौन है इनमें से, तो ये आपके वंगरी मथाई हैं। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 60 हो जाएगा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक साइलेंट स्प्रिंग की पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपके ऑप्शन नंबर रचल कर्सन है आपके। क्वेश्चन नंबर 61 हो जाएगा, हु गेव द नेम ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट, किस ग्रीन हाउस इफेक्ट नाम किसने दिया था आपका, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जोसेफ फोरियर ने आपका दिया था। क्वेश्चन नंबर 62 हो जाएगा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द CO2 इन द एटमॉस्फेयर रिस्पांसिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, कितने परसेंट CO2 अगर जो प्रेजेंट है तो वो रिस्पांसिबल है आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कितने परसेंट 0.05% अगर जो आपके CO2 प्रेजेंट है तो वो उतने ही इतने परसेंट का CO2 ही रिस्पांसिबल है आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 63 हो जाएगा आपको, व्हाट हु फर्स्ट यूज द टर्म एसिड रेन का टर्म पहली बार किसने प्रयोग किया था, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर रॉबर्ट अग्नस स्मिथ ने किया था। क्वेश्चन नंबर 64 हो जाएगा, स्मोक इज बिगेस्ट सोर्स ऑफ द विच पोल्यूशन, जो आपका स्मोक बताइए पर धुआं किस प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है, तो ये आपका एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा स्रोत है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 65 हो जाएगा, इन विच पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओजोन O3 कंसीडर पॉल्यूटेंट, अच्छा किस पार्ट के एटमॉस्फेयर के किस पार्ट में जो आपका ओजोन पाया जाता है जिससे जिससे प्रदूषक मानी जाती है, तो ये आपको पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 भाई। करेक्ट ऑप्शन एक सेकंड है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 ट्रोपोस्फीयर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 हो जाएगा, विच गैस इज नॉट ए थ्रेट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेरिक जोन, के लिए कौन सा गैस आपका खतरा नहीं है इनमें से, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 67 हाउ डज द मरकरी इंटर द एटमॉस्फेयर, कैसे जो है आपका मरकरी जो है वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 फ्रॉम कोयल कंबशन से जो है आपका मरकरी जो है वायुमंडल में प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 68 हो जाएगा, विच टॉक्सिक गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द ई वेस्ट रिसाइकलिंग के दौरान कौन सा टॉक्सिक गैस खतरनाक गैस जो है रिलीज होता है,
तो ये आपका डायोक्सिन रिलीज होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 69 हो जाएगा, व्हाट इज कंसीडर द सेफ लिमिट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द नॉइस। इंटेंसिटी ऑफ द नॉइस का सेफ लिमिट किससे कंसीडर किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 45 से 55 अगर जो डेसिबल है तो उसे आप लिमिट सेफ लिमिट आपका माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 हो जाएगा, विच इज द मोस्ट सुटेबल प्लांट फॉर द ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर के लिए मोस्ट सुटेबल प्लांट कौन सा है इनमें से? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर अशोका एंड नीम के पेड़ है आपके। क्वेश्चन नंबर 71 हो जाएगा, थ्रू होम डज द एनर्जी इंटर द इकोसिस्टम। अच्छा, किसके थ्रू जो आपका एनर्जी है जो है इंटर करते हैं हमारे इकोसिस्टम में? तो ये आपके प्रोड्यूसर के थ्रू करते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 72 हो जाएगा, हु कम अंडर द ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल 1 में कौन आते हैं आपके? तो ट्रॉपिक लेवल 1 में ऑटोट्रॉफ आएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 73 हो जाएगा, हु इज ऑलवेज द बेस ऑफ द इकोलॉजिकल। अच्छा, कौन हमेशा जो बेस होता है इकोलॉजिकल पिरामिड का आपका? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, प्रोड्यूसर जो होता है हमेशा बेस होते हैं, आधार होता है। क्वेश्चन नंबर 74 हो जाएगा, व्हाट इज द जनरल लेंथ ऑफ द फूड चेन। फूड चेन का जनरल लेंथ कितना होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 3 से 4 लेवल तक आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 75 हो जाएगा, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ द डीकंपोजर। डीकंपोजर का आप घटक का उदाहरण कौन सा है इनमें से? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, फंगी एंड बैक्टीरिया जो है आपके, ये एग्जांपल है आपके डीकंपोजर के। 76 हो जाएगा, हाउ इज द फ्लो ऑफ द मिनरल इन इकोसिस्टम। अच्छा, मिनरल का फ्लो जो हमारे इकोसिस्टम में कैसा होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, साइक्लिक होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 77 हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू लिंडमैन हाउ मच एनर्जी रीच द नेक्स्ट लेवल। अच्छा, लिंडमैन के अनुसार कितना जो है एनर्जी जो है अगले लेवल में पहुंचता है? तो 10% एनर्जी अगले लेवल में पहुंचता है। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 हो जाएगा, व्हाट इज इंक्लूड द एबायोटिक फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम। अच्छा, किससे जो है एबायोटिक फैक्टर में शामिल किया गया है? में शामिल है आपका। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सॉइल वाटर एंड एयर जो होती है आपके एबायोटिक फैक्टर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 हो जाएगा, व्हाट इज द स्पीसीज दैट फर्स्ट इन द प्रोसेस ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन। अच्छा, इकोलॉजिकल सक्सेशन की प्रक्रिया में पहले आने वाली प्रजाति को क्या कहते हैं हम? तो कहते हैं आपके पॉइनियर स्पीसीज कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 80 हो जाएगा, व्हाट डज द बायोम मीन। बायोम का मतलब क्या है? तो बायोम का मतलब है ए लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया वेयर स्पेसिफिक फ्लोरा एंड फौना जहाँ पे आपके पाए जाते हैं उसे हम बायोम कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। 81 हो जाएगा, व्हेन द वर्ल्ड स्पैरो डे, जो को वर्ल्ड स्पैरो डे बताया कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 20 मार्च को। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 हो जाएगा, व्हेन इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 1 जुलाई को। करेक्ट आप 11 जुलाई। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 83 हो जाएगा, व्हेन इज द इंटरनेशनल टाइगर डे। इंटरनेशनल टाइगर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 84 हो जाएगा, व्हेन इज द वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेट। वर्ल्ड एलिफेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 85 हो जाएगा, व्हेन डिड द वर्ल्ड ओशियन डे सेलिब्रेट। बताइए वर्ल्ड ओशियन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 8 जून को आपको सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 हो जाएगा, व्हेन द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है आपका? तो ये भी आपका 3 मार्च को सेलिब्रेट जो है किया जाता है। 87 हो जाएगा, व्हेन इज द वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट। वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है आपका? तो 7 अप्रैल को किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। व्हेन इज द वर्ल्ड सॉइल डे। अच्छा, वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है आपका? तो ये जो है आपका 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 89 को, व्हेन इज द इंटरनेशनल माउंटेन डे सेलिब्रेट। जो का इंटरनेशनल माउंटेन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 11 दिसंबर को। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 90 हो जाएगा, व्हेन इज द वर्ल्ड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डे। वर्ल्ड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डे कब मनाया जाता है आपका? तो 26 नवंबर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 91 हो जाएगा, विच इज द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया इनमें से कौन सा है? तो राइजोबियम हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 1। 92 हो जाएगा आपको, व्हेन वाज द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। जो आपका बायोलॉजिकल एक्ट डाइवर्सिटी एक्ट 2002 उसे कब इंप्लीमेंट किया गया था? तो ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर तो 2003 में इंप्लीमेंट लागू कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 93 हो जाएगा आपको, हु वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अच्छा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, लोकेश्वर सिंह पंटा थे आपके। क्वेश्चन नंबर 94 हो जाएगा आपको, व्हाट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। अच्छा, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को कैलकुलेट करने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1, ग्लोबल हेक्टेयर का प्रयोग किया जाता है। 95 हो जाएगा भाई, इन विच ईयर डिड द कंसेप्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। से किस ईयर में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो सतत विकास का कंसेप्ट आया था? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1987 में आया था। क्वेश्चन नंबर 96 हो जाएगा, द वर्ड इन्वायरमेंट इज डिराइव फ्रॉम द विच लैंग्वेज। जो कि वर्ड है आपका इन्वायरमेंट, बताइए किस लैंग्वेज से डिराइव किया गया आपका? तो ये जो है आपका फ्रेंच से डिराइव किया गया। क्वेश्चन नंबर 97 हो जाएगा आपका, हु फर्स्ट यूज द टर्म बायोस्फीयर। बायोस्फीयर टर्म का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो ये जो है आपके एडवर्ड स्वेस ने आपका किया था। क्वेश्चन नंबर 98 हो जाएगा, हु गिव द टर्म हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट का टर्म जो है किसने दिया था? हॉटस्पॉट शब्द किसने दिया था आपका? तो ये जो है आपके दिए थे नॉर्मन मेयर ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 99 हो जाएगा भाई,
अंडर विच प्राइम मिनिस्टर वाज प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट। जब आपका प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ था तो उस समय बताइए आपके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो उस समय प्राइम मिनिस्टर थी आपकी इंदिरा गांधी जी थी। क्वेश्चन नंबर 100 हो जाएगा आपका। हु इज कॉल्ड द टाइगर मैन ऑफ द टाइगर मैन, भारत का टाइगर मैन किससे कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं आपके कैलाश संकला को। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 1। तो भाई हमने आपका 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में जो है करवा चुके हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद। अगले प्रैक्टिस सेट के लिए तैयार रहें।